कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक एक सुप्रीम कोर्ट की आई एक न्यू लेटेस्ट जजमेंट है जो 125 सीआरपीसी यानी भरण पोषण से संबंधित है। दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि जो कि आजकल पता ही है आप सभी को, आए दिन 498 ए के फाल्स केस बढ़ते ही जा रहे हैं और पत्नी का काम है कि 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का वाद दायर करना। उसका जो 498 ए है उसका लगाने का यही मकसद होता है कि वह अपने पति से मेंटेनेंस ले सके और अपने मायके में बैठ के वह ना तो घर पे रहना चाहती है। अगर पति बोले कि मेरे पास रह ले तो फिर भी एग्री नहीं है, वो बोलेगी मेरे आपके जो माता पिता से मेरे को दिक्कत है। यदि पति यह बोलता है कि मैं अपने माता पिता से अलग भी रह लूं कि हम दोनों साथ में रह लेंगे तो भी उसको दिक्कत है, क्योंकि उसको रहना ही नहीं है, उसको घर बसाना ही नहीं है। तो इसी आधार पे दोस्तों कि एक लेडी ने जो पत्नी थी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया। दोस्तों, आज हम इसी जजमेंट पे बात करेंगे कि जो पत्नी थी दोस्तों, जो पत्नी अपने पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी के भरण पोषण से वंचित किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ तौर पर कह दिया है कि जो पत्नी अपने पति पर और अपने ससुराल पक्ष पर मानसिक क्रूरता यानी डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है और साथ में रहने से मना कर देती है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसे भरण पोषण मिलेगा। दोस्तों, उसे वंचित किया जाता है। आज तक आपके माइंड में ही दौड़ रहा होगा कि पत्नी को तो मेंटेनेंस मिलता ही मिलता है। मैंने पहले भी मेंटेनेंस से संबंधित दोस्तों कोई वीडियो बनाई है, आप जाके मेरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिले ही मिलेगा। ग्राउंड देखा जाता है कि क्या ग्राउंड है। मैंने वीडियो में यह भी बताया पिछली वीडियो में कि आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। वही जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, मैं आपको बताऊंगा कि ये जजमेंट का लिंक कहां पे मिलेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि कोई भी पत्नी यानी 125 सीआरपीसी की धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह किसी के साथ रिलेशन में रह रही है। पर आजकल क्या होता है कि पत्नी अपने पति का घर छोड़ के चले जाती है और अपने फ्रेंड के साथ रहने लग जाती है लिविंग रिलेशनशिप में, और वहां रहने लग जाती है और सोचती है कि मुझे पैसे भी मिलते रहे। तो क्या करती है, अपने पति पर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वादा दायर कर देती है ताकि वो रहे सजा में और हम रहे मजा में, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहे और मजे करे और पैसे वहां से आते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, यदि कोई पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री यानी रिलेशन में रह रही है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। दोस्तों, और सेकंड पॉइंट क्या कहा, बहुत काम का पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत काम का, क्योंकि ये अभी हाल ही में आई हुई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। यदि आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का वादा दायर किया होगा तो आप इस जजमेंट के आधार पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और मैं इस जो आई है जो ये जजमेंट मैं बताऊंगा कि ये कहां पे मिलेगी, वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति के पास रहने से मना कर दे, उसके पास कोई कारण ही नहीं है कि मैं अपने पति के घर क्यों नहीं रह रही हूं, तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि यदि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है तो आप सेक्शन 9 का वाद जरूर डालिएगा घर बसाने का, क्योंकि वहां पे उसको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह रही हूँ मेरे पति के साथ, और वह आपका जो कि डिफेंस हो सकता है दोस्तों 498 ए में भी 125 सीआरपीसी में भी। तो दोस्तों, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के पत्नी अपने पति और ससुराल वालों का घर नहीं छोड़ सकती। यदि वह छोड़ती है तो वह किसी भी प्रकार के भत्ते से उसको वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, थर्ड क्या बताया दोस्तों कि क्या होता है कि जब पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं
तो भी दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। कि दोनों आपसी सहमति कर लेते हैं कि और तलाक नहीं लेते हैं कि अब हम आप एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, आप कहीं मर्जी रहिए और मैं कहीं भी। तो अगर ऐसी उनका रिटन में कोई एग्रीमेंट है, कोई एफिडेविट है कि वो आपसी सहमति से अलग हुए हैं, तो दोस्तों वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी पत्नी। दोस्तों ऐसी जजमेंट में दोस्तों क्या कहा गया कि पत्नी ने आरोप लगाए अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर 498 के, डीवी एक्ट के और मानसिक क्रूरता के एटसेट्रा सभी आरोप लगा दिए दोस्तों। तो पत्नी कोर्ट में क्या रखा, पति ने कोर्ट में कहा कि मैं अपनी पत्नी को गरिमा और सम्मान के साथ अपने पास रखने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन पत्नी ही मेरे पास नहीं रहना चाहती, मैं जो है उसको अच्छे से रखूंगा। पति ने साफ तौर पे बोला, क्योंकि अगर छोड़ के चली गई थी अपने मायके में जाके, उसने 498 डीवी एक्ट के केस लगा दिए थे दोस्तों। तो जब पत्नी को नोटिस मिला और पत्नी कोर्ट में आई, तो वह बता ही नहीं सकी कि मैं अपने पति और अपने ससुराल वालों के पास क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि इसमें पति ने सेक्शन 9 का वाद दायर किया था दोस्तों, जब वह पत्नी घर छोड़ के चली गई थी। आफ्टर दैट, उसके बाद उस पत्नी ने 498 डीवी एक्ट ये केस लगाए थे जब सेक्शन 9 का वाद दायर कर दिया था। इसलिए दोस्तों मैं भी कहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया है तो आप सेक्शन 9 का वाद जरूर डालिए। जब पत्नी के पास नोटिस गया कि आप क्यों नहीं रहना चाहती हो, तो वह जवाब नहीं दे पाई और उसने 125 सीआरपीसी के तहत भी मुकदमा दायर कर दिया था मेंटेनेंस का। तो लोअर कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, लोअर कोर्ट ने 10,000 रुपए का भरण पोषण यानी भत्ता बांध दिया पत्नी का, लोअर कोर्ट ने बांध दिया। तो लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया पति ने हाई कोर्ट में दोस्तों। हाई कोर्ट ने फैसले को देखा और क्या फैसला सुनाया, पति पक्ष के हक में जो मेंटेनेंस था, भरण पोषण था, उसको रद्द कर दिया दोस्तों। और हाई कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी अपने पति के पास ना रहने का एक वैलिड रीजन नहीं बता पाती है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं है, यानी वह अपने पति से साथ रहने से इनकार करती है तो उसे भरण पोषण से वंचित किया जा सकता है दोस्तों। तो यह हाई कोर्ट ने भरण पोषण को बिल्कुल ही जीरो कर दिया कि कोई भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो पत्नी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पत्नी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा इस मामले को, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप अपने पति के पास क्यों नहीं रहना जाती हो। तो पति वहां भी दोस्तों एक वैलिड रीजन नहीं दे पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को बरकरार रखा और पति पक्ष में ही फैसला सुनाया कि आप भरण पोषण की हकदार नहीं हो यदि आप अपने पति के पास रहने के लिए तैयार नहीं हो। तो दोस्तों उसको भरण पोषण से वंचित कर दिया दोस्तों। यह एक जजमेंट है जो आपके बहुत ही काम आएगी यदि आपके पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस यानी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर किया है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नियों ने जो वाद दायर कर दिया तो उन्हीं की सुनवाई होगी। ये आपके लिए एक सबूत है, बिल्कुल ही आप इसे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में रख सकते हो। यदि आपके ऊपर केस किया गया है तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा दोस्तों। ये जो जजमेंट है जो 125 सीआरपीसी के तहत, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।